अब इस वीडियो में आए हो तो आपको फैट लॉस करना ही होगा। तुम्हें क्या नहीं करना है कर लो भाई, अगर मसल्स है तो। मैं जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। मैं इस वीडियो में बताऊंगा 5 ऐसे टिप्स जिससे तुम मसल्स होल्ड करके फैट लॉस अच्छे तरीके से कर सकते हो। इन 5 गलतियों को ध्यान में रखना एंड बेटर टू बेटर फैट लॉस करो। तो टिप नंबर 1, मेंटेनेंस कैलोरीज से कभी भी ड्रॉप कैलोरीज 200 से ज़्यादा नहीं करना। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ड्रॉप करोगे, ज़्यादा स्पीडली तुम नीचे जाओगे, जिससे तुम मसल्स भी लूज कर दोगे। तो मेंटेनेंस कैलोरीज फॉर एग्जांपल 2500 है। क्या मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं पता तुमको? लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके वो देख लो वीडियोस मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालते हैं। वो निकालने के बाद फिर इधर आना। मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 कैलोरीज ही हमेशा डेफिसिट में रखना, जिससे तुम स्लोली फैट लॉस करोगे एंड मसल्स को होल्ड ऑन करके रखोगे। मैंने कभी भी 200 कैलोरीज तो ज़्यादा ही बोल दिया, इससे कम नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल 2500 कैलोरीज है एंड 2300 कैलोरीज खाना शुरू करो। अब इसमें कार्डियो कितना करना है? तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरीज अगर 2500 है, ओके, एंड तुम 200 कैलोरीज कम नहीं करना चाहते, कार्डियो का पहले मतलब समझ लो। 200 कैलोरीज कम नहीं करना चाहते तो 200 कैलोरीज बर्न कर दो कार्डियो के थ्रू, फिर भी तुम कैलोरीज डेफिसिट में ही चले गए एंड उससे भी तुम्हारा फैट लॉस होगा। यही है कार्डियो का मतलब, ओके। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा एग्जांपल ये भी कर सकते हो कि 100 कैलोरीज कम कर दो। 2500 मेंटेनेंस कैलोरीज है तो 2400 कर दो एंड 100 कैलोरीज कार्डियो के थ्रू बर्न कर दो। तो ये भी कर सकते हो। तो समझ ही गए होगे, ज़्यादा कम नहीं करना अपना मेंटेनेंस कैलोरीज से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो बहुत स्पीडली तुम वेट भी लूज करोगे और मसल्स भी लूज करके बैठ जाओगे। तो स्लोली कट पे निकलना है, ओके। और एक बात है, कभी भी अपना मेंटेनेंस कैलोरीज से जो भी कैलोरीज कम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी 2300 कैलोरीज कम किए एंड उसी पे तुम फोकस रहोगे लास्ट 2 वीक तक। क्योंकि हर रोज तुम वेट अपना एम्प्टी स्टमक में चेक कर रहे हो तो उसमें भी थोड़ा बहुत झोल झाल होता है। तो अपना जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो एटलीस्ट मतलब जिस कैलोरीज में शिफ्ट हुए एटलीस्ट 2 वीक तक फॉलो करोगे, उसके बाद 100 कैलोरीज ड्रॉप करोगे। वेट पे ज़्यादा ध्यान मत दो, वो 3-4 दिन 5 दिन के बाद सडनली 300-400 ग्राम कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस फुल्ली रखना अगर मसल्स होल्ड ऑन करना है तो। मैंने ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लिया था। मेरा टेस्टोस्टेरोन देखोगे नेचुरली कितना बूस्ट करके रखा हूँ मैं, 629 629 टेस्टोस्टेरोन लेके रखा हूँ भाई। और 1-2 चीज़ सब चीज़ ओके है, बस थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मैं जो भी चीज़ें फॉलो करता था वो मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान नहीं रखता था एंड सिर्फ प्रोटीन फोकस रहता था, फैट फोकस रहता था एंड थोड़ा बहुत मिला जुला के खाता था। बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, फॉर एग्जांपल गुड फैट्स, आमंड वगैरह कभी नहीं खाए, वॉलनट्स कभी नहीं खाए, वेजिटेबल को पहले कभी ध्यान में नहीं दिया था। तो रिसेंटली मैंने 2 महीना से वेजिटेबल्स को भी फोकस करना शुरू किया, फ्रूट्स पे भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जस्ट मैं सोचता था कि प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा, दैट्स इट। तो मुझे सलाह मिला गया है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रखो एंड जो भी चिया सीड्स वगैरह हो गया, ये सीड्स वगैरह हो गया, वो डालो। अब टिप नंबर 2 इसको बोल सकते, जो भी अपना फूड्स तुम सिलेक्ट कर रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट्स फूड्स जरूर डालना एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जरूर डालना। अगर तुम नॉर्मल कार्ब्स डालते हो तो वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है एंड वो तुम्हारा इम्यून सिस्टम को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकता है। बट अगर तुम उसके जगह पे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स डालते हो ना, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स फूड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स न्यूट्रिशंस होते हैं, जिससे तुम्हारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसको थोड़ा बूस्ट करते हैं एंड गट हेल्थ को सही रखते हैं, जिससे तुम अच्छे से मतलब जो भी बॉडी का छोटा छोटा सेल्स है उसको डैमेज होने से बचाता है। एंड जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स फूड्स तुम खाते हो एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स तुम खाते हो, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स थोड़ा सा स्लोली डाइजेस्ट होता है कंपेयर टू नॉर्मल कार्ब्स। तो स्वीट पोटैटो, ओट्स, ये सब को इंट्रोड्यूस करो एंड ये सब को थोड़ा ज़्यादा रखो, ओके। और ख़ास करके फाइबर इंटेक भी ज़्यादा रखना। फॉर एग्जांपल सैलड्स वगैरह ये सब तुम ज़्यादा खा सकते हो ड्यूरिंग फैट लॉस एंड तुम्हारा पेट भरा हुआ लगेगा। और तीसरा रीज़न ये है, बी हाइड्रेटेड
ज़्यादा पानी पिया करो। एटलीस्ट गर्मी का दिन है तो कम से कम 6 लीटर तो मिनिमम ज़रूर पिया करो, 5-6 लीटर। मैं ये सब इसलिए इंट्रोड्यूस करना बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जस्ट ये लर्न किया एंड सीखा है। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखो क्योंकि सिर्फ बॉडी बनाने से नहीं होता है, पता चलता है कि तुम्हारा जो अंदर है वो सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा डैमेज हो रहा है। तो फिटनेस पे भी ध्यान दो एंड एंटीऑक्सीडेंट्स फूड्स पे भी ध्यान दो, माइक्रो न्यूट्रिशंस का भी ध्यान दो क्योंकि मैं सिर्फ न्यूट्रिशंस का ख्याल रखता था एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस का उतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखता था। मेरा जो लास्ट वीडियोस या फिर तुम पहले का वीडियोस देख रहे होगे तुमको पता होगा कि मैं मल्टीविटामिन सिंपल सा खा लेता था, बट बहुत सारा डेफिशिएंसी होता है तो वो सब चीज़ों का भी ख्याल रखो। एक्स्ट्रा भी ज़्यादा मत खाओ बट हाँ लिमिट पे खाओ और ख़ास करके ब्लड टेस्ट भी कराते रहना एवरी 3-4 मंथ में एटलीस्ट। लिपिड टेस्ट हो गया, लीवर टेस्ट हो गया, ये सब चीज़ों का ख्याल रखा करो एंड बी सेफ, बी हेल्दी। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से सजेशंस मिल रहे थे कि ब्लड टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें खुलती है एंड पता चलता है तुम्हारा कुछ डैमेज तो नहीं हो रहा है जो भी अंदर का सेल्स है। तो इस वजह से मैंने कराया एंड थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन्स बढ़ा मुझे, बट धीरे धीरे रिसर्च करके थोड़ा बहुत लोगों से बात करके पता चला आखिर में कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है एंड आई एम हैप्पी। पहले 2 दिन तो कन्फ्यूज था बट मैं अभी हैप्पी हूँ कि अब एक स्टेप और चढ़ूँगा। मतलब कि अभी न्यूट्रिशंस का भी जो भी चीज़ें हैं वो जान गया था, अब माइक्रो न्यूट्रिशंस का भी ख्याल रखते रखते वो सब चीज़ें भी सीखने को मिलेगा एंड एक स्टेप और ऊपर आ गया मैं एंड सीखते सीखते और एक स्टेप और एक स्टेप और ऐसे करके वो सीखते सीखते और ऊपर जाऊंगा मैं। तो सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करने से। तो जो तुमको कोई बता रहा है ना वो तुम सीखोगे कि नहीं सीखोगे पता नहीं, बट वो चीज़ें तुम अपने ऊपर अप्लाई करोगे ना तो वो खुद के एक्सपीरियंस से जो तुम सीखोगे, दूसरे के बताने से वो तुम नहीं सीख पाओगे। अब ये बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्ट्रेड पे हूँ, नेचुरली ही हूँ भाई। बस कुछ चीज़ें ख्याल रखना पड़ता है एंड कभी कभी ब्लड टेस्ट भी कराना होता है जिससे तुमको पता चलेगा कोई चीज़ का डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है, सिर्फ बॉडी फुला लेने से नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि हम लोग हाई प्रोटीन डाइट हमेशा फॉलो करते हैं, जैसे कि हो गया बॉडी वेट इंटू 2.2 से भी ज़्यादा कभी कभार हो जाता है वीक में 3 दिन 4 दिन, तो जिसके वजह से जो प्रोटीन होता है वो डाइजेशन करने में लीवर का फट जाता है, किडनी का फट जाता है डाइजेशन सिस्टम में। तो वो सब चीज़ें को भी देखना पड़ता है कि कहीं मैं प्रोटीन इंटेक ज़्यादा तो नहीं ले रहा हूँ, अगर कम तो नहीं ले रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें भी ध्यान रखना होता है। बट मैं तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा, बस जो प्रोटीन इंटेक है वो 1.6 से 2.2 इसके अंदर ही रखो, उससे ज़्यादा नीड नहीं होता क्योंकि तुम्हारा बॉडी वो सब चीज़ें रखता ही नहीं है, वो रिजेक्ट कर देता है। तो ज़्यादा टेंशन मत लो। और ये करा लेने के बाद मुझे पता चला कि मैं सिर्फ प्रोटीन और न्यूट्रिशंस का भी ख्याल रखता था, बट अब ये रखूँगा। तो ये सब चीज़ें ऐड होता है एंड यही सब एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है। और पता चला कि एंटीऑक्सीडेंट्स फूड्स भी लाइफ में ऐड करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे गट हेल्थ इंप्रूव होता है। अब ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा किडनी लीवर में प्रॉब्लम है। तुम लोग कुछ भी सोचने लगते हो यार, 50 आदमी है, 50 का दिमाग अलग है। तो इस वजह से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिपोर्ट दिखाने के बाद कुछ चीज़ें डेफिशिएंसी में आया, तो फिर इसीलिए मुझे सजेस्ट किया गया कि माइक्रो न्यूट्रिशंस का भी ख्याल रखा करो एंड एंटीऑक्सीडेंट्स फूड्स रखा करो, क्योंकि तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम ओके होगा एंड थोड़ा बहुत जो मेजर चेंजेस हुआ है वो सब भी तुम ओके कर सकते हो। अब देखो ये सीड्स मैंने ऐड किया है एंड ये मेरे दोस्त के लिए है, उसके लिए मंगाया था साथ में ही। तो ये चिया सीड्स है एंड ये मिक्स सीड्स है जिसमें है सनफ्लावर, पंपकिन एंड फ्लैक्स एंड ये है बेसिल सब्जा सीड्स एंड ये कुछ चीज़ें ऐड किया है क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए एंड जो भी है थोड़ा बहुत छोटा मोटा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ रहा है मुझे एंड बस
चलो टिप नंबर 3 बता ही देते हैं। टिप नंबर 3, इंटरमिटेंट फास्टिंग रखा करो, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग से तुम इम्प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ज़्यादा भी लॉन्ग टर्म के लिए फास्टिंग पे नहीं रहना। अगर तुम फर्स्ट मील अभी के टाइम में 8 साढ़े 8 बजे ले रहे हो तो धीरे 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 करके 10-10 मिनट 15-15 मिनट कर करके तुम फर्स्ट मील को 11-12 बजे के करीब लेके जाओ, क्योंकि जब तुम फर्स्ट मील नहीं खाते हो ना, उसके बाद तुमको भूख नहीं लगता है। अब फॉर एग्जांपल तुम 8 बजे खा लिए, 11 बजते बजते तुमको दोबारा भूख लग जाएगा। इस वजह से तुम अगर फर्स्ट मील मॉर्निंग का अगर नहीं खाते हो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए खींच सकते हो टाइमिंग को। तो धीरे धीरे 11-12 बजे तक लेके जाओ फर्स्ट मील को, एंड इससे तुम्हारा जो हंग्री और क्रेविंग है वो मिट जाएगा, एंड तुम सस्टेनेबल टाइम के लिए अच्छा खासा खाना, वॉल्यूम खाना खा सकते हो। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट मील तुम 12 बजे लिए तो 12 घंटे के लिए तुम फास्टिंग कर रहे हो एंड 12 घंटे के लिए तुम खा रहे हो, तो ज़्यादा वॉल्यूम में खा सकते हो। अब एक और रिकमेंडेशन है कि जो जब तुम वर्कआउट करने आते हो तो इन स्टार्टिंग टाइम में कार्डियो को अवॉइड करना ही सीखो, बेहतर होगा। क्योंकि तुम मसल्स को तुम वेटेड वर्कआउट ज़्यादा फोकस रखो, एंड ऑफकोर्स कार्डियो भी इम्पोर्टेंट है, तो एंड में कर सकते हो, नहीं तो फिर 40 स्टेप काउंट कर सकते हो, उससे भी कर पाओगे तुम। बट बिफोर वर्कआउट तुम वर्कआउट को कार्डियो को अवॉइड कर सकते हो, जिससे तुम्हारा जो एनर्जी तुम्हारे ऊपर बचा हुआ रहता है। क्योंकि तुम कम खाना खाते हो, कैलोरीज डेफिसिट पे होते हो, तो ऑफकोर्स तुम्हारे पास कम एनर्जी होता है, तो उस एनर्जी को सही जगह यूज किया करो, वर्कआउट में यूज किया करो। और हाँ, कंपाउंड मूवमेंट अगर तुमको बेहतर लगता है तो कंपाउंड मूवमेंट को थोड़ा सा कम करो, एंड आइसोलेशन मूवमेंट को ज़्यादा प्रीफर करो, जिससे तुम्हारा जो एनर्जी है वो मसल्स हाइपोट्रोफी पे लगे एंड मसल्स ग्रो हो। ये चौथा टिप्स था ना, तो इसके साथ और एक ये जोड़ देता हूँ कार्डियो के लिए कि इन स्टार्टिंग टाइम में जब तुम्हारे पास एक अच्छा खासा कैलोरीज इंटेक होता है, फॉर एग्जांपल 2300-2400 कैलोरीज इंटेक, तो उस टाइम अपना कार्डियो लेवल को उतना ज़्यादा इंटेंस मत रखा करो। जैसे कि तुम कार्डियो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग को ऐसे तुम वॉकिंग करने चले गए, या फिर तुम स्किपिंग रोप कर रहे हो, तो इन स्टार्टिंग टाइम में स्टार्ट कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं, 500 to 1000 के अंदर ही रखा करो। क्योंकि तुम धीरे धीरे कार्डियो को इंटेंस लेवल लेके जाओगे तो वो बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी कैलोरीज इंटेक अच्छा खासा है। एंड तुम अगर इतना झंझट नहीं करना चाहते तो सिंपल सा लॉजिक रखो कि फॉर एग्जांपल मेरा 200 कैलोरीज बर्न करना है, ओके। अगर किसी दिन 100 कैलोरीज ही बर्न किए एंड 100 कैलोरीज नहीं कर पाए तो उस 100 कैलोरीज को अपना डाइट में से कम कर दो। और अगर किसी दिन तुम्हारा 200 कैलोरीज बर्न करने का वो टारगेट रहता पर डे का, एंड तुम 300 कैलोरीज बर्न कर दिए, तो 100 कैलोरीज ज़्यादा खा सकते हो। तो ये लॉजिक भी लगा सकते हो तुम, एंड ये छोटी छोटी चेंजेस से तुम अच्छा खासा सेफ्टली फैट लॉस कर सकते हो। अब अगेन वी स्टार्टेड पुश पुल लेग, समथिंग डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट वे में लिए, तो जो प्लान किए वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। एंड अभी चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। Yeah, and I feel the pain. Broken hearts, they all feel the same. And I don't wanna be all alone. Just pull me apart, take me away. Tell me it's all gonna be okay. I wanna feel like I'm still alive, but I'm dead inside. हाँ सच में बैग में नशे दिख रहा है, उसका रिव्यू है। तुम लोग का क्या रिव्यू है देख लेना, क्योंकि मेरा मोबाइल का स्क्रीन अंधा है, मुझे एडिटिंग टाइम में भी नहीं दिखेगा।
खाली मुझे देखा है पीछे थाना में। अब वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए लास्ट जो मेन टिप है वो वीडियो के एंड में दूंगा ताकि तुम लोग भागो ना। अभी स्किप करके देख सकते हो। बट क्यों बोल दिया मैं अपना मन का बात। All I know is I keep on waiting. My mind's running and my heart beats racing. एक अपना इंसिडेंट बताता हूँ ड्यूरिंग फैट लॉस। मैं क्या करता था कि अगर मेरा कार्डियो करना होता था तो मेंटेलिटी में ये होता था कि आज कार्डियो करना है, फटाफट वर्कआउट फिनिश करता है, जिसके वजह से मैं वर्कआउट्स को 100% दे नहीं पाता था एंड थोड़ा बहुत उधर चीट करके, थोड़ा जल्दबाजी करके एंड कार्डियो पे चला जाता था। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि वर्कआउट्स में भी कैलोरीज बर्न होते हैं। तो वर्कआउट्स को भी ज़्यादा प्रीफेयर करना। कार्डियो तुम 40 स्टेप काउंट करके भी या फिर तुम आधा घंटा एक्स्ट्रा चल के भी बाद में कर सकते हो उस चीज़ को पूरा, या फिर आज नहीं तो कल कर सकते हो। लेकिन आज तुम्हारा बैक वर्कआउट है, कल तो नहीं कर सकते बैक वर्कआउट ना, अब 3-4 दिन के बाद ही तुम्हारा वो रिपीट होगा। तो ये ख्याल रखना। I'm not the same since your heart gave out on me. Wish you would stay, but I know you gotta go. I hate change and I hate being alone. Never the same, the beginning always loved it more. Yeah. Just pull me apart, take me away. Tell me it's all gonna be okay. I wanna feel like I'm alive. Whoa. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me. Smash with me, she savage, she wants cash money and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to survive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I gotta. अब सबसे एंडिंग वाला टिप क्या पता है? मील प्रिपरेशन। अपना जो मील में मेहनत लगता है उस मील को बना लिया करो एंड या तो स्टोर कर दिया करो। अब एक दिन चल सकता है। फॉर एग्जांपल लंच का जो है मील वो तुमको थोड़ा बनाने में टाइम लगता है एंड तुमको ये लगता है तो आलसी टाइप का लगता है, तो उस मील को 1-2 घंटा पहले ही बना लिया करो ताकि तुम्हारे पास ऑलरेडी वो मील रहेगा, तो चीट करने का चांसेस ना के बराबर रहेगा। और एक टिप बताना चाहूँगा, अगर क्रेविंग लगेगा चीट मील का तो उसका कैसे सॉल्यूशन है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बट फिर से मैं बता दूंगा। मे बी कौन सा वीडियो में बताया पता नहीं। बॉडी कंडीशन चेकिंग टाइम। अब देखो बात ये करना है कि अगर तुम 1-1.5 महीने से कैलोरीज डेफिसिट में हो तो ऑफकोर्स तुमको हंग्री फील हो रहा होगा एंड भूख को तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। बट उस चीज़ को अगर तुमको रिकवर करना है, फॉर एग्जांपल 1.5 महीने से तुम भूखे हो तो 500-600 कैलोरीज ज़्यादा खा सकते हो। फॉर एग्जांपल 600 कैलोरीज तुम ज़्यादा खा लो, तोल के चीट नहीं करना, घर का खाना खा लो एंड उस कैलोरीज को 600 कैलोरीज अगर तुम खाए हो ना तो उसको टारगेट रखो, अगले 3 दिन में बर्न कर दो एक्स्ट्रा कार्डियो करने के। अगर तुम 600 कैलोरीज खा लिए, फॉर एग्जांपल 200 कैलोरीज तुम डेफिसिट में हो तो 3 दिन पीछे चले गए। अगर वो 3 दिन तुमको पीछे नहीं जाना है एंड रिकवर करना है तो अगले 2-3 दिन में उस कैलोरीज को एक्स्ट्रा कार्डियो के थ्रू बर्न कर दो तो तुम अपने चीट को रिकवर कर लोगे। और हर रोज 100-150 कैलोरीज 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करना कोई बड़ा प्रेशर नहीं है, ये
एक माइंड गेम है, ये एक मैथमेटिक्स है कि तुमको वो चीज़ें कैसे मैनेज करना है। वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट तुम उस कैलोरीज को बर्न कर दोगे तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा।